और एक बात बोलूं आपसे, शिर्क करने में मर्दों से ज्यादा औरतों को आप पाएंगे। मज़ारों पे, कब्रों पे आपको औरतों की भीड़ ज्यादा मिलेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, अबू हुरैरा हदीस के रावी है और सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तज़तरिब अलयातु निसाई दौसिन हौला ज़िल खलसा। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कबीले दौस की औरतें अपने कूल्हे नहीं मटकाएंगी जुल खलसा नामी बुत के आसपास। ये जुल खलसा नाम का एक बुत था यमन में, और कबीले दौस कौन सा कबीला? अबू हुरैरा का अपना कबीला है। यानी हदीस में हजरत अबू हुरैरा के कबीले की बुराई हो रही है कि उनके कबीले में एक ऐसा दौर आएगा, उनके कबीले की औरतें बुत का तवाफ करेंगी, बुत का चक्कर लगाएंगी। मगर अबू हुरैरा की ईमानदारी देखो, हदीस को मिनवान बयान कर रहे हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को ऐसा फरमाते हुए सुना है कि कयामत के पहले वो दौर आएगा कि मुसलमान औरतें बुत का तवाफ करेंगी, पत्थर के बुत के आगे चक्कर लगाएंगी। वो हो रहा है आज। इसलिए अपनी औरतों का ईमान बचाओ पहले मेरे प्यारे साथियों। आपकी बच्ची अगर बनात में पढ़ रही है, इदारे में पढ़ रही है, तौहीद सीख रही है, अच्छी बात है। मगर सारे लोग तो अपनी बच्चियों को आलिमा नहीं बनाना चाहते। नहीं साहब, मैं अपनी बच्ची को आलिमा नहीं बनाना चाहता। मेरी बच्ची तो कॉन्वेंट में पढ़ती है, पाकुड़ के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती है। मैं पैसे वाला आदमी हूं, मैं क्यों ज़कात खैरात पे अपनी बच्ची को पढ़ाऊं? मैं नहीं पढ़ाऊंगा। है ना ये सोच? बाज़ लोग नहीं पढ़ाते अपनी बच्चियों को आलिमा में। अब वो कहां पढ़ा रहे? कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। अब वो लड़की कॉन्वेंट में पढ़ रही है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, मॉडर्न तालीम हासिल कर रही है। अब उस लड़की के सामने आप पर्दे की बात कीजिए तो नाराज हो जाती है कि पर्दा क्या होता है। तो बाल खुले रख करके और हाफ बगैर आस्तीन का कपड़ा पहन करके और जो है जिसकी पैंट पहन के वो फख्र से चलेगी, साहब मैं तो अप टू डेट लड़की हूं, मैं आज के दौर की पढ़ी लिखी लड़की हूं, मैं क्यों बुर्का पहनूं, मैं क्यों नकाब पहनूं? क्या करेंगे आप उन लड़कियों का? ऐसी औरतें करोड़ों की तादाद में हैं जो अल्लाह को जानती तक नहीं, तौहीद को जानती तक नहीं, जिन्हें सिर्फ एक धक्का दे रही। इमारत कमजोर हो तो एक धक्का दे देना काफी होता है। अगर आपकी नौजवान नस्ल का अकीदा कमजोर है, तौहीद कमजोर है, तो किसी एक चालबाज का सोशल मीडिया के जरिए आना और आपकी बच्ची को प्यार के जाल में फंसाना और इस्लाम से हटा करके मुर्तद कर देना, इसमें टाइम नहीं लगेगा मेरे प्यारे साथियों। बड़तल्ला वालों, मस्जिद बनाने के साथ साथ मस्जिद बचाने की भी चिंता करो, ईमान को बचाने की भी चिंता करो। अपनी आने वाली नस्लों को कैसे इस फितरे से बचाना है, इस पर भी विचार कर लो, इस पर भी गौर कर लो। मैं नहीं कहता कि सब लोग अपनी बच्चियों को बनात में डाल लो, इदारे में आलिमा बना लो। अरे कहीं भी पढ़ाओ मेरे भाई, लेकिन अपनी बच्चियों को मुसलमान तो बना के रखो। उनकी बुनियाद इतनी मजबूत तो कर दो, उनकी तौहीद इतनी मजबूत तो कर दो कि कोई मनचला, कोई बदतमीज, कोई बेहुदा आपकी बेटी को अगर बहकाना चाहे, एक थप्पड़ लगा के कह दे, मेरा ईमान, मेरे नबी की मोहब्बत, मेरे दीन की मोहब्बत, मेरी तौहीद की मोहब्बत, मैं उसको कुर्बान नहीं करने वाली। अपनी बच्चियों को ऐसा बनाओ मेरे भाई। वल्लाह कलेजा दुखता है। इंस्टाग्राम पर ऐसी आइडियां देखता हूं, हिजाबी गर्ल के नाम से, मुस्लिम गर्ल के नाम से लड़की है और इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, इस्लाम के खिलाफ मैसेज दे रही है, इस्लाम को बदनाम कर रही है, कुरान को बदनाम कर रही है। और ऐसी आइडियां लाखों की तादाद में इंस्टा पर, फेसबुक पर मौजूद है मेरे प्यारे साथियों। जब समाज में गंदगी ज्यादा फैल जाए तो सफाई भी तो ज्यादा होनी चाहिए ना। जब बैक्टीरिया बदन में ज्यादा हो जाए तो एंटीबायोटिक का डोज तगड़ा लेना पड़ेगा। समाज में कुफ्र और शिर्क अल्लाह को नाराज करने वाला सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। आपको कुफ्र और शिर्क के खिलाफ नंगी तलवार बनना पड़ेगा। आपको अपनी तौहीद को मजबूत करना पड़ेगा, अपने ईमान को मजबूत करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों।
हमारा अल्लाह हमसे नाराज है क्योंकि हम एक महीने वाले मुसलमान हैं, रमजानी मुसलमान हैं, रब्बानी मुसलमान नहीं है। अल्लाह को राजी करना है, रब्बानी मुसलमान बन जाओ, रमजानी मुसलमान न बनो। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह को राजी करना है, रमजानी मुसलमान न बनो, रब्बानी मुसलमान बनो। आखिरी सांस तक हमें अल्लाह की इबादत करना है। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ मेरे नबी अपने रब की इबादत करो यहां तक के मौत आ जाए, आखिरी सांस तक। नमाज की वैलिडिटी रमजान नहीं है, नमाज की वैलिडिटी आखिरी सांस है। कुरान की वैलिडिटी रमजान नहीं, कुरान लाइफ टाइम पढ़ना है आपको, अल्लाह का जिक्र लाइफ टाइम करना है, कुरान लाइफ टाइम, नमाज लाइफ टाइम पढ़ना है आपको मेरे साथी। रमजानी नहीं, रब्बानी मुसलमान। हमारा अल्लाह हमसे नाराज है। क्यों? फिरकों में बढ़ गए हम। ये बरेलवी है, वो देवबंदी है, वो फला है, वो फला है, बटे हुए हम। मैं कहता हूं एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और अल्लाह की तौहीद पर आ जाओ, मुस्तफा की सुन्नत पे आ जाओ। यही सारी उम्मत को जोड़ने का यही तरीका है मेरे प्यारे साथियों। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो और आपस में फिरकों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाआ, और याद करो अल्लाह की नेमत को जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। कहीं कहीं बरादरीवाद का बड़ा मसला रहता है। ये अंसारी है, वो शेख है, रिश्ता नहीं हो सकता अंसारी का शेख से। नबी ने कब देखा भाई अंसारी और शेख? नबी की कोई बीवी किसी खानदान की, कोई बीवी किसी खानदान की। नबी ने एक बेटी दी हजरते अबुल आस को, एक बेटी दी हजरत उस्मान, दो बेटियां हजरत उस्मान को दी, एक हजरत अली को दी। नबी ने तो नहीं देखी बिरादरी, नबी ने क्या देखा? ईमान देखा, अमल देखा, तकवा देखा, दीनदारी देखी। और ये बात याद रखो, अपनी शादी ब्याह में इन फजूल चीजों से ऊपर उठो। मेरे पास कई ऐसे केस आते हैं, लड़की का मैसेज आया मेरे पास, मौलाना साहब मेरी बिरादरी में कोई अहले हदीस है ही नहीं है। कुरैशी बिरादरी, एक बिरादरी होती है जो गोश्त का काम करते हैं। अब कुरैशी बिरादरी में अहले हदीस बहुत कम है, ना के बराबर है। बेंगलोर में हालांकि काफी लोग हैं अहले हदीस, लेकिन और जगहों पर आपको कुरैशी जो मिलेंगे बड़े पक्के बिदती मिलेंगे। और वो बेचारी लखनऊ की एक बहन थी हमारी, इस्लामी बहन, दीनी बहन, उसने हमें मैसेज किया कि मैं कुरैशी बिरादरी से हूँ और मैं अहले हदीस हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता दीनदार अहले हदीस घराने में हो, लेकिन कोई है ही नहीं मेरी बिरादरी में, और मेरे माँ बाप जो है मुझे कब्र परस्त के घर भेजना चाहते हैं, मैं क्या करूँ? मेरे पास भी कभी कभी इस तरीके के मसाइल का हल नहीं होता कि हम क्यों बिरादरीवाद में इतने क्यों लिपटे हुए हैं मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम में बिरादरीवाद नहीं, इस्लाम में दीन की हैसियत है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, एक माता पिता से हमने तुमको पैदा किया है। तुम्हारे कबीले अलग हैं, बरादरियां अलग हैं, इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे पर नाज करो, इसलिए कि पहचान हो जाए कि साहब ये अंसारी है, ये शेख है, ये सैयद है, ये बस नाम की हद तक पहचान रहे बस। अल्लाह के यहां आपकी बरादरी की से कोई इज्जत आपकी होने वाली नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के यहां इज्जत किसको मिलेगी? जो तकवा वाला होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, एक नबी का बेटा होने के बावजूद डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। और असहाबे कहफ का कुत्ता अल्लाह रहम करे, असहाबे कहफ का कुत्ता एक गलीज जानवर होने के बावजूद जो बर्तन में मुंह लगाते 7 बार धुलना पड़ता है, लेकिन कुरान में जब अल्लाह असहाबे कहफ का जिक्र करता है,
वयक़ूलून सबातुन व तामिनुहुम कल्बुहुम, वो कहते हैं कि वो असहाबे कहफ 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। असहाबे कहफ का कुत्ता नेक लोगों के साथ था, तो इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने उस कुत्ते का जिक्र किया। और नबी का बेटा हजरत नूह का बेटा, उसका अमल खराब था, उसकी संगत खराब थी, तो डूब गया, बर्बाद हो गया, अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। शादी ब्याह में दीनदारी को देखो मेरे साथियों, खास तौर से अगर आपकी बच्ची के लिए दीनदार रिश्ता मिल जाए, कमाई थोड़ी कम भी हो चला लेना, घर थोड़ा छोटा हो चला लेना, दुनिया में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, दीन में कॉम्प्रोमाइज न करना। अल्लाह के नबी फरमाते इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का अच्छे अखलाक वाला, लड़का दीनदार है, अपनी लड़की की शादी कर दो। मैंने रोते हुए देखा है जिन्होंने लड़कों का घर देखा, लड़कों की नौकरी देखी, लड़कों का की दुनिया देखी, लड़कों का दीन नहीं देखा, और अपनी बहन की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी। मैंने रोते हुए देखा है उन भाइयों को, उस बाप को, कि काश मैंने दीन देखा होता। दीन देखो मेरे साथ, फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार औरत को घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। आपने फरमाया जब औरत की शादी होती है तो उसका माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है, दीनदारी देखी जाती है। फज़फर बिज़ाति दीन, आपने फरमाया दीनदार औरत को ले आओ, कामयाब हो जाओगे। तो दीन की कमी आज हमारे घरों में है मेरे साथियों। अल्लाह हमसे इसीलिए नाराज है। ये आज ईद के मौके पर हमारी मुसलमान लड़कियां जो बेनकाब नजर आ रही हैं, मुझे इसकी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन मुझे इस बात की है कि ये लड़की जो बेनकाब चल रही है, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, बेहयाई फैला रही है, इस लड़की का भाई कहां मर गया, इस लड़की का बाप कहां मर गया, इस लड़की का शौहर कहां मर गया। इसका मतलब यह हुआ कि वो भी बेगैरत था। लड़की अगर बेपर्दा है तो सीधी सी बात है उसके घर वाले बेगैरत थे। और कयामत के दिन अल्लाह ताला 3 लोगों की तरफ नहीं देखेगा। नोट कर लो इस हदीस को, बरतल्ला वालों नोट कर लो इस हदीस को। 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला नहीं देखेगा कयामत के दिन। अल्लाह ताला ना तो देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक और साफ करेगा। 3 लोग अल्लाह ताला के धुतकार दिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे। कौन 3 लोग? अल आकुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। जिस माँ ने 9 महीने पेट में तुझको रखा, जिस माँ ने 2 साल तक खूने जिगर तुझको पिलाया, जिस माँ ने खुद गीले बिस्तर पे सो के तुझे सूखे बिस्तर पे सुलाया, उस माँ की आंखों में आंसू लाने वाले, तू याद रख कयामत के दिन तेरा हिसाब होगा। ऐ माँ को तकलीफ देने वाले, ऐ माँ को दुख देने वाले, तुझे माँ के आंसुओं का जवाब देना पड़ेगा। इनसे माँ और बाप से बड़ी हस्ती नहीं मिल सकती मेरे साथियों हमें दुनिया में। दुनिया में हर इंसान दूसरे को अपने से ऊंचा नहीं देखना चाहता, लेकिन बाप होता है जो हमेशा अपनी औलाद को अपने से ऊंचा देखना चाहता है। दुनिया में हर मोहब्बत में धोखा हो सकता है, मां की अपनी औलाद से मोहब्बत में धोखा नहीं हो सकता। यह बड़ी सच्ची मोहब्बत है। मां जो है उसको सताने वाला, बाप को सताने वाला, कयामत के दिन अल्लाह की रहमत से दूर होगा। वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली औरत, जिसका कपड़ा मर्दों के जैसा, जिसकी चाल मर्दों के जैसी, जिसकी ढाल मर्दों के जैसी। अभी एक साहब मुझसे व्हाट्सएप पर पूछने लगे कि आदमी के लिए सोने की चेन पहनना कैसा है।
मैंने कहा सोना तो वैसे भी हराम है मर्द के लिए, और चैन क्यों पहनोगे भाई, तुम औरत थोड़ी हो। एक लड़का बोलने लगा वो ब्रेसलेट आता है चांदी का ब्रेसलेट, वो क्या मर्द लड़के पहन सकते हैं क्या? मैंने कहा ब्रेसलेट क्यों पहनोगे? बोला अच्छा लगता है मौलाना, घड़ी की तरह वो भी पहनते हैं। मैंने कहा घड़ी पहनो, ब्रेसलेट क्यों पहनोगे? आज ब्रेसलेट पहनो, कल कहोगे मौलाना चूड़ी पहनना चाहता हूं, कंगन पहनना चाहता हूं। जो चीजें औरतों की जीनत की चीजें वो मर्दों के लिए जायज नहीं है, याद रखिए आप। इसीलिए उलमा ने मर्दों को मेहंदी भी हाथ पैर में लगाने से मना किया। हमारे यहां बाज लोग शादी पर लड़कों को भी मेहंदी लगाते, नहीं लगाना चाहिए, औरतों की जीनत है भाई ये। बाज लड़के क्या करते हैं, कान में छेद करा के कान में बाली वाली भी पहनते हैं। भाई जब कान में बाली पहन ले तो होठ पे लाली भी लगा ले, तो क्लियर हो जाए तू कौन से जेंडर से तेरा ताल्लुक है, तेरी जिन्स क्या है, तू आ रहा है कि आ रही, कैसे पता चलेगा? अजीब। बाज लड़के क्या होते हैं, बिल्कुल क्लीन शेप, बाल भी बड़े बड़े, झोटा भी बड़ा बड़ा लटक रहा है, कान में बाली भी है, तो जब वो जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि ये मोहतरमा है कि मोहतरम है। अल्लाह रहम करे, आजकल के फैशन का तो ऐसा हो गया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी औरत कयामत के दिन अल्लाह देखेगा नहीं जो मर्दों की नकल करती है। और नंबर 3 अद्दयूस, बेगैरत मर्द, जो दयूस हो, जिसके घर में बेहयाई होती हो और उसको कोई फर्क ना पड़ता हो। मुझे हैरत इसी बात पर है मेरे प्यारे साथियों कि आज मुसलमान लड़की अगर ईद के त्यौहार पे बेगैरती कर रही है, बेपर्दा घूम रही है, इसका मतलब कि उसके घर का जो गार्जियन है वो बेगैरत हो चुका है। बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। बेगैरती बहुत बुरी चीज है मेरे साथियों। गैरत पैदा करो, अल्लाह गैरत वाला, रसूल गैरत वाले, हम भी गैरत वाले बने। एक सहाबी थे, उनका नाम था साद बिन उबादा। उन्होंने कहा अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख लूं तो मैं उस आदमी को तलवार से मार दूंगा। सहाबा ने कहा अरे खाली गैर मर्द के साथ देख लोगे मार दोगे तुम? इतनी गैरत, इतनी गैरत? तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हें हैरत हो रही है साद की गैरत पर? अल्लाह की कसम, मैं साद से ज्यादा गैरत वाला हूं और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने जितने गंदे काम हैं, जितने फहश काम हैं, सब हराम करार दे दिए। आजकल मुसलमान लड़कियां इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आईडी बना के क्या कर रही हैं? अपना जिस्म दिखा रही हैं। आधे अधूरे कपड़े पहनकर आईडी, लाखों की तादाद में ऐसी आईडियां बनी हुई हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे, जिनका काम खाली क्या है? जिस्म दिखाना, पैसा कमाने के लिए जिस्म दिखा रही बस। और उसमें एक बड़ी तादाद मुसलमान नाम, मुस्लिम नाम है, यास्मीन है, रूही है, नूरी है, फला है, डिका है, मुस्लिम लड़कियां हैं। तेरा शरीर इतना सस्ता हो गया है मुसलमान औरत। अरे तेरा शरीर तो इतना कीमती है कि तेरे रब ने कुरान में तेरे शरीर पे रखने का जो दुपट्टा रखा जाता, अल्लाह ने कुरान में उस दुपट्टा रखने का तरीका भी तुझे बताया है। फरमाया वलयदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरत तेरा दुपट्टा तेरे सीने पर होना चाहिए। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत तू अपने शरीर को, अपने जिस्म को कभी गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करेगी। फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरत जब तू जमीन पे चले तो अपने पाँव को जोर जोर से मार के न चला कर, तेरे पायल की आवाज भी गैर मर्दों के कान तक न पहुंचे। कुरान ने तो औरत को मोबाइल पर बात करने का तरीका भी बताया। फरमाया फला तखदाना बिल कौली फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदु व क़ुल्ना क़ौलन मारूफा। ऐ मुसलमान औरत, किसी गैर मर्द से अगर बात करना पड़ जाए तो लचक के साथ, नरमी के साथ, मिठास के साथ बात न कर, कहीं सामने वाले के दिल में तेरे लिए गलत ख्याल पैदा ना हो जाए। इस्लाम तो वो दीन है मेरे साथियों, साफ सुथरा दीन है, गैरत वाला दीन है। और याद रखो ईद के त्यौहार के मौके पर अपने घर की जवान लड़कियों को खाला के लड़के, मामू के लड़के और चाचा के जवान लड़कों से थोड़ा दूर रखो अल्लाह के वास्ते।
ये महरम, ये गैर महरम है। चाचा के लड़के, मामा के लड़के, खाला के लड़के, ये जो जवान लड़कियां जाती हैं उनसे हाथ मिला रही हैं और ईद की मुबारकबाद दे रही है, हराम है, हराम है, हराम है मेरे साथियों। और ये देवर भाभी के बीच में जो चल रहा है, शौहर बेचारा बाहर काम कर रहा है या देवर भाभी में हंसी मजाक चल रहा है, बेहुदा और वल्गर टाइप का मजाक कर रहा है देवर भाभी से, याद रखो यही वो चीजें हैं जो घरों को बर्बाद करती है। शौहर अगर बाहर काम करता है तो बीवी को ले जाके रखे, और बीवी को ले जाके नहीं रखता है तो ऐसा काम ना करे। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप साहब बाहर काम करें और आपकी बीवी आपके बगैर ससुराल में देवर और जेठ लोगों के बीच में अकेली रहे। ये शरीयत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, अखलाक के खिलाफ है, इज्जत के खिलाफ है, आबरू के खिलाफ है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भाभी सब साथ में रहते हैं, शौहर बाहर कमा रहा है, ऐसी कमाई जो आपके घर के रिश्तों को बर्बाद कर दे मेरे प्यारे साथियों, मुनासिब नहीं है। इसलिए अपने अंदाज को हम लोग बदल लें मेरे प्यारे भाई। नबी अकरम से पूछा गया कि क्या देवर अपनी भाभी से अकेले में मिल सकता है, जीजा अपनी साली से अकेले में मिल सकता है? नबी ने फरमाया अल-हम अल-मौत। देवर अपनी भाभी के लिए, जीजा अपनी साली के लिए, जेठ अपनी भावच के लिए, कजिन अपनी कजिन के लिए मौत है, मौत। जो रिश्ता शरीयत ने कह दिया कि गैर महरम है, वो गैर महरम ही रहेगा मेरे साथियों। शरीयत तो यहां तक कहती है कि अगर आपने बच्चे को पाला है और कल वो बच्चा जवान हो गया तो जिस औरत ने मां की तरह पाला है वो औरत भी उस लड़के के लिए गैर महरम है। सिर्फ पाल लेने की वजह से मां नहीं बन जाएगी वो। हाँ, दूध पिलाया हो तो अलग बात है, सिर्फ पाल लेने से वो मां नहीं बन जाएगी। तो शरीयत ने जो बताया है महरम गैर महरम का फर्क क्यों बताया है? ताकि हम लिमिट में रहें, हम अपनी हदों में रहें। रिश्तों की मर्यादा आज बर्बाद हो रही है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह हमसे नाराज है। क्यों नाराज है? इसलिए नाराज है कि आज हम अपने पेट में क्या डाल रहे हैं हमें एहसास नहीं। हम हलाल भी खा रहे हैं, हराम भी खा रहे हैं। आज पाकुड़ का इलाका, आज साहिबगंज का इलाका, आज गुड्डा का इलाका, पूरे इलाके में आज छोटी छोटी रकम लोग बैंक से बंधन लोन के नाम पे कर्जा ले रहे हैं और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ब्याज पे कर रहे हैं। आज IPL का मैच चल रहा है, हमारा नौजवान सट्टेबाजी करके पैसा कमा रहा है। आज लॉटरी के जरिए मुसलमान नौजवान पैसा कमा रहा है। ऐ नौजवानों, अल्लाह के नबी फरमाते याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन अयना खज़ल माल। एक ऐसा जमाना भी तुम पर आएगा जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। हलाल तरीके से कमाओ मेरे प्यारे साथियों। हलाल की थोड़ी आमदनी हराम की ज्यादा आमदनी से बेहतर है। कुरान कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात। अल्लाह सूद और ब्याज की कमाई में बरकत खत्म कर देता है, मिटा देता है। इतने दौलत वाले मुसलमानों में है, क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकते कि छोटी छोटी रकम 5,000 10,000 की रकम, क्या इतनी छोटी रकम के लिए हमारे मुसलमान भाई बैंक से जाके लोन ले और ब्याज पर पैसा ले? ये हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अगर 10 पैसे वाले लोग अगर ऐसी कोई कमेटी बना ले और 10 लोगों को सूद और ब्याज से बचा लें तो 10 लोगों की गर्दन को आपको अल्लाह ताला के यहाँ सूद और ब्याज से बचाने का सवाब मिलेगा मेरे साथियों। मगर इंसान पैसे की मोहब्बत में अंधा हो चुका है, माल कमाने की मोहब्बत में अंधा हो चुका है। वो जानता ही नहीं, सोचता ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं। अभी एक तरीका मैंने साउथ में देखा। मिसाल के तौर पे मेरे पास मकान है और आपको मकान में किराए पर रहने की जरूरत है। आप मेरे पास आए, अब्दुल गफ्फार साहब आपके पास मकान है, आपको मैं 10 लाख रुपया दे देता हूं, आप मुझे मकान में रहने को दे दीजिए। 10 लाख रुपया आपने मुझको दे दिया, मैं पैसा अपना इस्तेमाल कर रहा हूं, मजा ले रहा हूं, आप मेरे मकान में रह रहे हैं। 4 साल 5 साल 10 साल आप मेरे मकान में रहे, एक पैसा किराया आप मुझे नहीं दे रहे थे। फिर आपने जब मकान खाली करने का इरादा किया, आप मेरे पास आए, अब्दुल गफ्फार साहब मैं मकान खाली करना चाहता हूं, जो मैंने पैसा आपको दिया था वो मुझे रिटर्न कर दीजिए। वो पैसा मैंने आपको रिटर्न कर दिया। इसको बोलते हैं हैवी डिपॉजिट।
ये शक्ल साउथ में, मुंबई वगैरह में बहुत राइज है। हो सकता है कि आपके बंगाल, कलकत्ता वगैरह में भी हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि हो। हराम है ये शक्ल। पूछो क्यों हराम है? इसलिए हराम है, शरीयत ये कहती है कि आप अगर किसी मकान मालिक से मकान किराए पे ले रहे हैं तो किराया क्यों नहीं दे रहे भाई? अगर आप किराया नहीं दे रहे हैं और आपने सामने वाले को 10 लाख रुपया दिया जो बाद में आप ले लेंगे, तो गोया कि आपने कर्जा दिया है, और कर्जा दे करके कोई प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट सामने वाले को देना ये जायज नहीं है। मैंने अगर आपको 1 लाख रुपया कर्जा दिया और बदले में आपसे मैंने 1 लाख रुपए के साथ अगर कोई भी फायदा हासिल कर लिया, वो फायदा सूद है, ब्याज है, हराम है मेरे लिए। शरीयत का यह कानून याद रखो मेरे साथी। इसीलिए कोई सामान गिरवी रख करके उस गिरवी सामान से भी फायदा उठाना जायज नहीं है। मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आए, अब्दुल गफ्फार साहब मुझे 5000 रुपया चाहिए। मैंने कहा यार कहीं लेके भाग जाओगे तब, तो आपने मुझे अपना मोबाइल दे दिया। अब ये मोबाइल आपने मुझे बतौर गारंटी के दिया, बतौर जमानत के दिया कि अगर आप पैसा लेके भाग गए तब मैं इस मोबाइल को बेच करके अपना पैसा वसूल लूंगा। लेकिन मेरे लिए ये जायज नहीं है कि आपको 5000 रुपया देने के बाद मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल करूं, क्योंकि वो मोबाइल मैंने गिरवी लिया है आपसे, बतौर गारंटी लिया है, बतौर सिक्योरिटी लिया है। उस मोबाइल को इस्तेमाल अगर करूंगा तो ये सूद हो जाएगा। ये है हमारी शरीयत का कानून, इसको समझने की जरूरत है मेरे साथियों। आज उम्मत सूद और ब्याज में पड़ी हुई है। जो मजबूरी का मामला है वो अलग है कि चलो भाई बैंक में अकाउंट खोल लिया, बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो एक मजबूरी है। वो पैसा भी आप किसी गरीब को, जरूरतमंद को दे करके जान छोड़ाइए, उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन आज बाकायदा सूद हम खा रहे हैं, खिला रहे हैं, हराम है मेरे प्यारे साथियों। अपनी नौजवान नस्ल से कहना चाहूंगा, सूद से, सट्टे से, जुए से अपने आप को बचा लो मेरे साथियों। और एक आखिरी बात, उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम मैं आपका और लूंगा। मस्जिद का चंदा आपने दिया है, कितना दिया है, कितना जलसे वालों ने आपसे लिया है मैं नहीं जानता, लेकिन आखिर में जाते जाते आपको मेरे हाथ पर भी इस अल्लाह के घर के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी रकम की दरकार है, आपको दे करके जाना है। ये काम आप करके इंशाअल्लाह जाएंगे। एक आखिरी बात अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, शराब बहुत बर्बाद कर रही है हमारी नस्लों को। वो औरतें जो बेचारी अपने शराबी शौहर के चलते गैर मर्दों के पास जाके बीड़ी बना बना के उनसे जाके पैसा लेके घर चला रही हैं, शर्म की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है। औरत का काम कमाना नहीं है मेरे भाइयों। औरत मजबूरी में कमा सकती है, लेकिन कमाना उसका काम नहीं है। लेकिन जिस घर में शराबी शौहर हो वहां तो बेचारी औरत को कमाना ही पड़ता है। जिस घर में बाप शराबी हो, बच्चों की जिंदगी बर्बाद, घर की का सुकून बर्बाद। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस शराब को छोड़ दो मेरे साथियों। इस शराब की लानत को अपने घरों से निकाल दो। मुझे याद है कई मर्तबा इसी पाकुड़ के इलाके में एक्सीडेंट हुए हैं शराब की वजह से। लोग मरते मरते बचे हैं, बल्कि मर भी चुके हैं शराब की वजह से। लेकिन हमारे मुसलमानों में शराब का जो शौक है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। दुनिया में तुम इस शराब को छोड़ दो, अल्लाह इससे बेहतरीन शराब तुमको जन्नत में पिलाएगा। ला फीहा गौल, उस जन्नत की शराब को पीने के बाद न किसी को न कोई बहकेगा, न किसी का सर चकराएगा, न कोई गलत हरकत करेगा। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान शराब पीता है 40 दिन तक की नमाज, सबसे बड़ी मनहूसियत तो ये कि 40 दिन तक की नमाज उसकी कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी की सही हदीस है कि जो शराब पीता है 40 दिन तक की नमाज उसकी कबूल नहीं होती। और यही नहीं, अल्लाह ताला कयामत के दिन शराब पीने वालों को जहन्नमियों का पीप और मवाद पिलाएगा। नबी के दौर में जब शराब अभी हराम नहीं हुई थी, सहाबा शराब पिया करते थे। जब कुरान की आयत नाजिल हुई सूरह मायदा की, सहाबा दस्तरखान पे शराब पी रहे थे। जब किसी ने आयत आके सुनाई कि सूरह मायदा की आयत नाजिल हो गई, ये शराब हराम हो गई, सहाबा ने शराब के बर्तन निकाल निकाल के तोड़ के फेंक दिए। आज सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है तंबाकू बहुत खतरनाक चीज है। कितने लोग सिगरेट के पैकेट पे देख करके, पढ़ करके नहीं पीते हैं।
सिगरेट बनाने वाली कंपनी बना रही है, सरकार लाइसेंस भी दे रही है, बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद के पी रहा है, और ये ढकोसलेबाजी को उसके पैकेट पे लिखा है कि तंबाकू से कैंसर होता है। भाई ये लिखने का क्या फायदा है? जब तुम बेच रहे हो उसको, तुम उसको तकसीम करो तो क्या फायदा है? नबी ने हमें तरीका सिखाया कि अगर अल्लाह का डर हो तो एक हुक्म शराब के बारे में नाजिल हुआ और सहाबे किराम ने शराब छोड़ दी। अगर आप उम्रा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे, मदीना में एक मस्जिद है, मस्जिद क़िबलतैन, नमाज हो रही थी उसी में, और असर की नमाज का टाइम था, और बाहर से किसी ने आके कहा कि किबला बदल दिया गया, अब बैतुल मुक़द्दस के बजाय किबला खाने काबा को बना दिया गया है। नमाज की हालत में इमाम साहब भी पलट गए, सारे मुसल्ली पलट गए, और उस मस्जिद में उसको यादगार के तौर पे रखा गया। 2 किबले वाली मस्जिद, मस्जिद क़िबलतैन आज भी मदीना के अंदर मौजूद है। जो लोग उम्रा करने जाएंगे वो जाके देख सकते हैं। तो वो हमें अपने अंदर जज्बा पैदा करने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आओ आगे बढ़ो, अपने अंदर इन कमियों को हम टटोलें, अपनी इस्लाह करें। रमज़ान का 1 महीने का रोज़ा अभी गुजरा है। बड़ा अच्छा, एक जगह फेसबुक पर मैंने एक बात पढ़ी थी कि आपने सहरी के लिए जो अलार्म लगाया था मोबाइल पर, मेरी माँ बहनों, आपने सहरी बनाने के लिए, और मेरे भाइयों, आपने सहरी में उठने के लिए जो अलार्म लगाया था, उस अलार्म को बंद मत कीजिए, उसको चेंज कर दीजिए, अब उसको फजर के लिए बना लीजिए। अगर 1 महीना आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं सहरी के लिए, सुबह 3 बजे उठ सकते हैं सहरी के लिए, तो 11 महीने फजर की नमाज के लिए भी उठ सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बस इरादा पक्का होना चाहिए, हौसला पक्का होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए।